नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल हमने एक एन टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फ्रेंड्स एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं कि ये हमारे इस कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं कि आज कंप्यूटर रैम के विषय में बताएंगे, इसके टाइप्स के विषय में बताएंगे, इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे कि क्या होता है और इसकी विशेषताएँ क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं रैम के बारे में, तो रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा, इसे मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान दिए जाने वाले कार्यों को डाटा या निर्देश स्टोर रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी डाटा होता है, जो भी निर्देश होते हैं, वहाँ पे क्या होता है सीपीयू में, ये इसमें क्या होता है सीपीयू का एक प्रकार से भाग के तौर पर वर्क करता है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं रैम के का जो डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें, तो हम रैम के एक्सेस को डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं रैम के विषय में, तो रैम हमारे पास जितने भी सिस्टम्स होते हैं, मतलब चाहे हम अगर मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करें, चाहे हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, चाहे वो डेस्कटॉप के बारे में बात करें, चाहे वो लैपटॉप के बारे में बात करें, रैम हर जगह होता है, क्योंकि रैम जो है आपको प्रोसेस करने का बहुत ही फास्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो सीपीयू क्या करता है कि रैम के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करता है। कहने का मतलब सेगमेंट में, मतलब अगर हम बात करते हैं रैम के बारे में, जो यहाँ पे उपलब्ध डाटा होता है उसको रैंडमली एक्सेस करता है। सीपीयू क्या करता है, रैंडमली एक्सेस करता है। शायद इसी विशेषता के कारण इसे मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा गया है दोस्तों। इसीलिए इसी विशेषता का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो रैम एक वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। ध्यान रखिए क्या होती है, ये वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है, जहाँ पे डाटा को स्टोर हमेशा के लिए किया नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे हमेशा आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डाटा को स्टोर ही करते हैं। यहाँ पे ये प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, तो उसे लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक रैम में पावर सप्लाई चलती है, ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक रैम में पावर सप्लाई चलती है तब तक उसमें डाटा जो है रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई अपना कंप्यूटर है और उसको शट डाउन कर दिया, तो उसकी जैसे शट डाउन होने के बाद उसमें जो रैम में जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यानी कि उसको हम वो डेल हो जाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम के विषय में बात करें, यानी कि रैम की क्या क्या फ्रेंड्स विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी जो है रैम को क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्या उसकी विशेषता होती है, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रैम क्या होता है, सीपीयू का भाग होता है। क्या होता है, सीपीयू का भाग होता है रैम। इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर रैम के बिना वर्क नहीं कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी प्राथमिक मेमोरी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो सीपीयू होता है इसके डाटा को रैंडमली एक्सेस करता है, यानी तुरंत एक्सेस करता है। ये यहाँ पे इसे टेम्परेरी मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इसका डाटा होता है वो तब तक मेंटेन रहता है जब तक सिस्टम में पावर सप्लाई चलती रहती है, यानी कि मदरबोर्ड में जब तक पावर सप्लाई है तब तक इसमें डाटा रहता है। और जैसे ही शट डाउन होता है, यानी सप्लाई ऑफ होती है, तो तुरंत इसमें जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। अगर हम रैम के बारे में बात करें तो ये एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। अच्छा, बात करते हैं इसके बारे में कि अगर टाइप्स ऑफ रैम के विषय में बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था कि हम आपको टाइप्स ऑफ रैम भी बताएंगे। तो कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, और जिसके कारण अन्य महत्वपूर्ण भागों में भी इसका उत्पन्न होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करते हैं रैम के बारे में, तो रैम जो है अलग अलग विशेषताओं में क्या हो रही है, इसको उपलब्धि विशेषताओं में भी बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला हमारा होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। अब दोनों में अंतर क्या होता है एस रैम और डी रैम में? अगर हम बात करते हैं एस रैम के बारे में, तो एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे स्टैटिक रैम भी बोला जाता है, और इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर दूसरी जगह साइड बोलें तो डी रैम होता है, जिसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे डायनेमिक मतलब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो होता है हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो दोनों रैम होती है एस रैम
स्टैटिक रैम, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। अब एस रैम में हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डी रैम में हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके अगर हम बात करते हैं कि डी रैम 3 रैम इस मेमोरी का एक अच्छा सा एग्जांपल है। ध्यान रखिए डी रैम 3 जो है आजकल जो सबसे ज़्यादा चली वो डी रैम 3 है। सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसमें डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी विशेषता है इसकी। इसमें अन्य नया डाटा स्टोर किया जा सकता है, जिसमें सीपीयू की क्षमता इसमें बहुत ही स्पीड फास्ट होती है, यानी कि बहुत ही जल्दी सीपीयू होता है, इसके डाटा को एक्सेस बहुत आसानी से करता है दोस्तों। और फिर हम बात करते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम भी वोलेटाइल होती है, इसमें भी डाटा पावर सप्लाई ऑन रहते ही स्टोर रहता है। अगर हम बात करते हैं आजकल कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो रैम है वो है डी रैम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये अगर हम बात करते हैं डी रैम क्या होता है कि एस रैम से क्या होती है सस्ती पड़ती है, यानी कि अगर डी रैम की कॉस्ट एस रैम से क्या होती है ज़्यादा होती है। यानी कि डी रैम की कॉस्ट एस रैम से अगर मतलब डी रैम मोस्ट इनएक्सपेंसिव होता है दैन कंपैरिजन टू एस रैम। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इस वीडियो से आपने अगर हम बात करें तो पूरी जानकारी में आपको क्या समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक संक्षिप्त में कंक्लूजन में बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर रैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के समय में, क्योंकि कंप्यूटर रैम चाहे आपके मोबाइल, टैबलेट्स, पीसी हर जगह पर इस्तेमाल की जाती है। और रैम का डे बाई डे क्या होता जा रहा है, रैम को एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए रैम को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है। आजकल के फ़ोनों में 16 GB, 32 GB, मतलब अगर हम बात करते हैं 16 GB तक रैम आ गई है स्मार्टफोन्स में। और बात करें तो 8 GB जो है लोग अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में 8 GB रैम लगवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो आजकल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आजकल करंट के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 11 आ चुका है विंडोज़ 10 के बाद। और आज उसमें भी अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इसमें रैम की भी अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। तो मतलब आपको रैम की विशेषता मालूम हुई कि रैम होता क्या, इसकी विशेषता क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स आशा है आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जानकारी से मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।